नोएडा में अफ्रीकी मूल के लोगों पर हुए हमले के एक दिन बाद ही केन्या की छात्रा मारिया बुरांडी ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। मारिया का दावा था कि बुधवार को जब वो कैब से पाई सेक्टर स्थित अपने घर ओमिक्रॉन 1A लौट रही थी, तब कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी कैब रोककर उनके साथ मारपीट की। मारिया ने दावा किया था कि उन्हें कार से खींचकर पीटा गया और उनके साथ गाली गलौज की गई। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो हकीकत कुछ और ही निकली। नोएडा के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड़की को स्थानीय लोगों ने नहीं मारा था, बल्कि उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था। पिंटू का जो ड्राइवर है उसका कहना है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात और जो इसमें निकल के आई है वो मैं आपको बता दूं कि युवती ने चौकी इंचार्ज को सीधे फोन किया, चौकी इंचार्ज राणा। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि इनका नंबर कैसे आ गया, पर्टिकुलरली चौकी इंचार्ज का ही नंबर कैसे आ गया। इनको 7:30 बजे फ़ोन किया है। 7:30 बजे जब वो हॉस्पिटल में पहुंची हैं, हॉस्पिटल का नाम था आइवरी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने फ़ोन किया हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं मिस्टर राणा को, और ये कहा कि ये लोग हमें प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप करके इनसे कह दीजिए हमारा इलाज सही करें। तो इन्होंने वहाँ पे जो भी अवेलेबल डॉक्टर्स वगैरह जो भी उनका स्टाफ था उनसे बात करी और ये तुरंत इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँची है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि पर्टिकुलरली राणा का नंबर उन युवती के पास कैसे था, और अगर 7:30 बजे उन्होंने कॉल किया है तो कॉल 6 बजे या 4:30 जो भी घटना का समय उन्होंने बताया उस समय कॉल क्यों नहीं किया। उसका कारण यह है कि जिस दिन ये कैंडल प्रोसेशन वाली घटना हुई है उसी रात में 3:15 बजे ये उसी फ्लैट के बाहर घूम रही थी। ये उससे एक रात पहले की घटना है और इन्होंने उनको पहचाना, उस लड़की ने भी एक्सेप्ट किया है। तो वो घूम रही थी अपने किन्हीं दोस्तों के साथ थी, तो इन्होंने पूछा क्योंकि उस रात पूरी फोर्स अलर्ट पे थी, उसी दिन घटना हुई थी। तो इन्होंने उस लड़की को एस्कॉर्ट करके फ्लैट तक पहुंचाया, बोले अभी रात का वक्त है आप इस तरह मत घूमिए। तो उस लड़की ने इनका नंबर एक रात पहले उसने ले लिया था कि साहब अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। उससे ठीक एक रात पहले भी करीब 3-3:15 बजे इंस्पेक्टर कासना अवनीश ने उसको एस्कॉर्ट किया था। वो भी उस दिन वहाँ गाड़ी में घूम रही थी, उसी ओमिक्रॉन के बाहर पुलिस गश्त पे थी और उनको एस्कॉर्ट किया था। तो ये इस तरह निकल के आया है मामला। दूसरा एक और चीज़ जो है निकल के आई है, जो कल शाम को जब पुलिस ने इंटरोगेट किया तो इनके अपनी जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशन है उनके जो भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी हम लोगों के साथ थे पूछताछ में। उन्होंने भी अभी एसएमएस किया है, व्हाट्सएप किया है उनके स्टूडेंट ने, चार्ल्स कैनेडी ने, कि साहब ये जो युवती है शी टोल्ड मैक्स दैट शी फाइट विद हर फ्रेंड्स एंड टोल्ड अस दैट इंडियंस फाइट हर। मतलब जो उन लोगों ने मुझे बताया है कि शायद इनकी जो है झगड़ा अपने ही किन्हीं दोस्त से हुआ, और उन्होंने साफ लिखा है कि ये हम लोग अपना एम्बेरेस्ड हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये अभी चार्ल्स कैनेडी का भी शायद कुछ देर बाद हो सकता है वो हमें ज्वाइन भी करें, हमने उन्हें कहा भी आप भी आ जाएं, तो उन्होंने कहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है साफ। उन्होंने अभी मुझे कुछ ही मिनट पहले व्हाट्सएप भी किया है, हो सकता है थोड़ी देर में वो यहाँ आ भी जाएँ। हमने रिक्वेस्ट भी किया है आप भी अपना वर्जन यहाँ के रख दें। तो ये पूरी तरह से हो सकता है उनकी फ्रेंड्स या वो अपसेट रही हों या कुछ मेंटल थोड़ा सा उनको स्ट्रेस रहा हो, उन्होंने ये देख करके कि चूँकि झगड़ा हुआ है इधर इस चीज़ को इधर डाइवर्ट कर दिया। लेकिन ये लगभग स्पष्ट है कि किसी प्रकार कोई लोकल व्यक्ति ने उस दिन कोई भी मारपीट नहीं की थी। सारा जो कंप्यूटर में जो जीपीएस में जो डेटा है वो हमने चेक किया है, गाड़ी पूरी तरीके से जीपीएस से चली, ओमिक्रॉन तक पहुंची, और उसके बाद भी जो भी कुछ हुआ है वो पूरी तरह से उनके सिस्टम में भी है, ओला के सिस्टम में भी है। ड्राइवर्स, क्योंकि जो एफआईआर इन्होंने दी है उस एफआईआर में साफ कहा है कि करीब 4-5 लोगों ने गाड़ी को रोका और मारपीट की और ड्राइवर हमें छोड़ के भाग गया। ये बात उन्होंने तहरीर में ही कही है, जिसकी पुष्टि जो कि एकमात्र चश्मदीद है ये ड्राइवर नहीं हो रही है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ड्राइवर इसमें असत्य बोले या कुछ इस तरह की चीज़ छुपाए, क्योंकि जब हमने बुलाया तो ये पिंटू सहजता से आ गया और वेरी कॉन्फिडेंटली इसने हमें पूरा रूट दिखाया कि साहब हमने यहाँ से पिक किया, यहाँ छोड़ा, ऐसे ऐसे पूरी ये स्टोरी थी। तो अब तक ये सारी चीज़ें प्रकाश में आई हैं। पुलिस अब गुमराह करने के लिए लड़की पर कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि ये सारा ड्रामा ग्रेटर नोएडा की घटना का लाभ लेने के लिए किया गया था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।